हेलो यूट्यूब। एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, अमीर बना सकती है, जानते हैं वो क्या है? द वन थिंग। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। आपने बचपन में मैग्नीफायर ग्लास से कागज तो पक्का जलाए होंगे। वो कागज कैसे जलता है? जब सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी मैग्नीफायर ग्लास एक ही जगह पे लगा देता है, उसी एनर्जी से, उस गर्मी से वो कागज जल जाता है। आपको क्या लगता है कि मैग्नीफायर ग्लास ने क्या किया? क्या उसने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सारी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर दिया, एक चीज पर, वन थिंग पर। आज तक इतिहास में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अमीर बने हैं, वो इसी क्वालिटी की वजह से बने हैं, द वन थिंग। यानी जब तक हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, उस पर अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देते, तब तक हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, अगर ये मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता तो क्या ये पेपर जल सकता था? कभी भी नहीं। हम सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक साथ सारी चीजें पाना चाहते हैं, सब में इंप्रूव होना चाहते हैं, और इसी कारण हम किसी में इंप्रूव नहीं हो पाते और यही रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम लोग कभी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी सानिया मिर्जा बनना चाहते हैं, कभी ए.आर. रहमान की तरह सिंगर बनना चाहते हैं, तो कभी आइंस्टाइन की तरह साइंटिस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, पर सारी क्वालिटीज में उतना ही परफेक्ट होना जितना कि ये लोग हैं, ये तो नामुमकिन है। और हम मेहनत करके डिप्रेस हो जाते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, जबकि कमी है फोकस की, उस सिर्फ एक गोल को करने की, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वन थिंग को लगा दी, यानी कि क्रिकेट को। उन्होंने क्रिकेट 11 साल से खेलना शुरू कर दिया था और रोज कम से कम 8 घंटे देते थे, यानी 10,000 घंटों से भी ज्यादा समय उन्होंने दिया है, इससे पहले कि वो अपना कोई कमाल दिखा पाते। ए.आर. रहमान ने भी पूरी जिंदगी म्यूजिक को दे दी, तभी तो वो ऑस्कर ले पाए। अब जरा सोचिए, अगर ए.आर. रहमान ने बचपन में आधा टाइम क्रिकेट खेला होता और आधा टाइम म्यूजिक को दिया होता, तो क्या उनका आज कोई नाम जानता? नहीं, शायद वो भी आज एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे होते। वैसे ही अगर सचिन तेंदुलकर रोज 4 घंटे म्यूजिक और 4 घंटे क्रिकेट को देते, क्या आज सचिन तेंदुलकर वो महान सचिन तेंदुलकर बन पाते जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलवा दिया? ऐसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना सारा फोकस फाइनेंशियली एजुकेट होने में लगा दीजिए, अपनी वन थिंग, कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट की स्किल्स अचीव करने में लगा दें। आप अमीर लोगों की वीडियोस देखिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो अमीर हो या आपकी तरह अमीर बनना चाहते हो। सक्सेसफुल अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और फेसबुक पर ऐसे ही लोगों को फॉलो करें, यानी अपनी सारा टाइम, अपना सारी एनर्जी एक ही जगह पे लगा दें, तो आपको कोई भी अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़की जो निमोनिया और स्कारलेट फीवर की वजह से अपंग हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी चल नहीं पाएगी। वो उदास हो गई क्योंकि वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे मोटिवेट किया और यकीन दिलवाया कि वो जो चाहे वो बन सकती है। धीरे धीरे उसने अपनी व्हील चेयर छोड़ दी और चलना शुरू किया। वो कई बार गिरी पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने एक सपने को पूरा करने के लिए लगा दी। जब वो चलने के लिए लायक हुई तो एक एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। उसने कोच को अपना सपना बताया और कोच ने बोला कि अगर तुम सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो धीरे धीरे दौड़ने लगी और कॉलेज रेस में पार्ट लेने लगी। हर बार हार जाती, फिर उठती, फिर दौड़ती, फिर हारती। एक समय ऐसा आया जब वो जीतने लगी। अब 1960 का ओलंपिक्स का टाइम था और एक और एथलीट लड़की जिसका नाम जू ठींग था, वो भी ओलंपिक्स में दौड़ रही थी और उसे आज तक कभी भी नहीं हराया गया था।
पर इस अपंग लड़की जो कि पहले अपंग थी, उसने जू हीन को 100 मीटर रेस में हरा दिया, फिर 200 मीटर रेस में हरा दिया और फिर 400 मीटर की जो रिले रेस थी उसमें भी हरा दिया। वो 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल जीती। ये हिस्ट्री बन गई कि एक पंग लड़की जिसे डॉक्टर ने चलने से मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो 1960 ओलंपिक्स में अपना नाम लिखवा चुकी है। और ये सब हुआ है फोकस से, वन थिंग से। इसी तरह अगर आप भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपनी वन थिंग सिलेक्ट करें जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दें। आप लोगों को बोलने दें, बस आप उस वन थिंग पर ध्यान कीजिए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप पक्का जीत जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक पक्का कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई एक वीडियो, एक आइडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाए। चलिए, अभी के लिए नमस्ते, धन्यवाद।